अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के मिसलेनियस सम्स, जिसके अंदर हम सारी एडजस्टमेंट्स लेने वाली हैं। कोशिश करते हैं जितनी हो सके उतनी। नाउ यू कैन सी वन सम ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे अकाउंट्स के नेम दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसके अंदर कैपिटल, ड्रॉइंग, फिक्स एसेट, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कैरेज, वेज, सैलरीज, अपेरेंट प्रीमियम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, एंड देन कमीशन एंड ओपनिंग स्टॉक, सब दिया हुआ है। बट नीचे देखो जो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन दिया है, वेजेस नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम हो गई, अगेन अपेरेंट प्रीमियम दिया हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी हमारा एडवांस इनकम हो गया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, वो भी पेड नहीं है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उसका भी एडजस्टमेंट है। फिर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देना है हमें, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और 700 हमें चार्ज करना है ड्राइंग्स पे। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हम देख रहे हैं, लास्ट वाली 7 एडजस्टमेंट्स, इन्हें हम 2 अकाउंट्स में डालेंगे, ये हमें पता ही है। चलो देखते हैं, ये पहले सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद सारे के सारे बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। चलिए लेट्स सी, फर्स्ट वी विल डू एडजस्टमेंट्स। नाउ यू कैन सी, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अब उसको हम क्या करने वाले हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स में डालने वाले हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अच्छा, जब भी आप अकाउंट बनाओ, अब अकाउंट तो बना दिया है एज ऑन, उसके बाद आप डेट लिख दो हर जगह, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पे बन रहे हैं। आप पहले तीनों फॉर्मेट बना लो, अब आप अपने अंदाजे से ये फॉर्मेट बनाओगे। कोशिश करो कि ट्रेडिंग छोटा बनता है तो ट्रेडिंग के लिए छोटा, मतलब आधा पेज ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक पूरा पेज ले लो, और बैलेंस शीट के लिए पूरा ले लो, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो आप अपने अंदाजे से, ज़्यादातर अंदाज़ा क्या, एक काम करो, एक पेज ही ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तीनों के लिए, ट्रेडिंग के लिए अलग, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग, बैलेंस शीट के लिए अलग, तो ईजिली आप उसको लिख पाओगे और अच्छा खासा आपके पास पेज स्पेस बच जाएगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि तीनों के फॉर्मेट पहले बनाने हैं, क्योंकि सारे अकाउंट्स में एक साथ अमाउंट्स डालनी पड़ेंगी, एक साथ डालनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ट्रेडिंग बना लो पूरा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो, नहीं ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल मत करना ऐसा। हम तीनों फॉर्मेट पहले से बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले सारी की सारी एडजस्टमेंट्स पूरी करेंगे। पहली एडजस्टमेंट्स हमने देखी, क्लोजिंग स्टॉक था 40,500। हम सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट 2 जगह होता है, लिखा था ना एडजस्टमेंट में हमने, याद करो, नहीं तो वीडियो देखो, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स मैंने लिखवाई थी। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सिंपल यहाँ पे लास्ट में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। आप सोचोगे मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं, सेल्स के लिए जगह छोड़िए, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वो तो आता ही है, हमको पता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,500, ठीक है। सेम वे एसेट्स में भी लिख सकते हैं, नीचे लिखना है नीचे, ऊपर स्टार्टिंग में लिखना है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी टीचर ने किस वे से बोला है बनाने के लिए। तो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाना है या लिक्विडिटी के हिसाब से बनाना है तो वो आप देख लेना। पहले हम एडजस्टमेंट्स पूरी करते हैं ताकि इजीली बाद में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाएँ। अगर मैनेजर्स कमीशन की एडजस्टमेंट है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लास्ट में ही होती है। तो पहले हम एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक 40,500। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। फिक्स एसेट्स है हमारी 2 लाख की। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स कहाँ लिखी जाती हैं, नॉर्मली एसेट्स कहाँ लिखी जाती हैं, नॉर्मली एसेट में ही लिखी जाती हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, जो भी आइटम्स हमारी एडजस्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करती हैं उन्हें हम पहले से ही लिख रहे हैं, तो उसको आप कट करते जाना ट्रायल बैलेंस में कि इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे फिक्स एसेट्स, अब फिक्स एसेट आपकी 2 लाख रुपीज़ की हैं, अब इसके ऊपर माइनस डेप्रीसिएशन लग रहा है कितना, 10%। 2 लाख का 10% 20,000, तो ये 20,000 आपने यहाँ माइनस किया, 1,80,000 आपने बाहर रखा। यही 20,000 आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ आप लिखोगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000।
तो डेप्रिसिएशन क्या किया, फिक्स एसेट में से माइनस किया डेप्रिसिएशन 10% वहाँ पे, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखा दिया 10%। जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो पूरा डेप्रिसिएशन कट करने के बाद जो बचा बैलेंस वो नहीं, ध्यान रखना है जितना डेप्रिसिएशन अमाउंट आया है वो 10% तो 10%। अब वेजेस है आउटस्टैंडिंग, वेजेस कहाँ जाते हैं याद करो, वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग में, तो हम यहाँ लिखेंगे वेजेस। अब वेजेस हमारे टोटल है 24,000 के। अब दे सेइंग कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 200 रुपीज़। कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग कभी भी कोई भी चीज़ होती है जो देनी बाकी है तो उसे हम ऐड करते हैं। हमने ये किया था इफ़ यू रिमेंबर इन एडजस्टमेंट्स, हमने एडजस्टमेंट्स में देखा था कि हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड को माइनस करते हैं। अब यही आउटस्टैंडिंग हम लायबिलिटी में भी दिखाएंगे क्योंकि हमें देना बाकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, पूरा लिखना आप आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज़, ठीक है। नाउ अक्रूड कमीशन, यानी कि ऐसा कमीशन जो आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, ठीक है, ऐसा कमीशन जो आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो मैं यहाँ लिखेंगे हम कमीशन। कमीशन लिखा, हमारा कमीशन कितना है टोटल, दैट इज ₹2000, और उसमें हम कर रहे हैं प्लस अक्रूड कमीशन, मतलब ऐसा कमीशन जो हमारा बाकी है मिलना लेकिन कमा लिया है, तो इसीलिए उसको हम ऐड करेंगे। कभी भी ध्यान रखना एडवांस में कोई चीज़ मिल जाए तो माइनस करते हैं, और मिलनी बाकी है तो वो हमारे इस अकाउंटिंग ईयर के लिए ही है, इसीलिए ऐड करते हैं। सो दिस वाज आवर फोर्थ एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ अपेरेंट प्रीमियम, एक अपेरेंट प्रीमियम होता है हमारा जो हमें प्रीमियम मिलता है। अगेन दिस कोई भी किसी के अंडर आप काम करोगे तो आपको ये प्रीमियम मिलेगा। अपेरेंटिंग प्रीमियम कितना होगा, अपेरेंट प्रीमियम। नाउ अब इसमें क्लियरली बताया गया है कि टोटल 10,000 रुपीज़ हमें मिले हैं, बट इस 10,000 में से हमें 1,000 एडवांस मिले हैं, एडवांस मिले हैं 1,000, तो उसको माइनस कर देना है। कभी भी कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिलती है तो वो आपकी लायबिलिटी है, आपको मे भी आपको वापस देना पड़ जाए क्योंकि मे भी आप उससे रिलेटेड काम ना कर पाओ। तो यहाँ पे एडवांस कमीशन, सॉरी प्रीमियम, कमीशन तो बाद में आएगा अभी। तो एडवांस प्रीमियम हमारा कितना है 1,000, जितना भी आपका प्रीमियम एडवांस में आया है सो दैट विल बी आवर, हमारा लायबिलिटी बन जाएगा, लायबिलिटी में दिखा देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई हमें। अब नीचे दिया हुआ है लोन, बैंक का लोन है एक, उस बैंक लोन को हम ऑब्वियसली लायबिलिटी में दिखाएंगे, लायबिलिटी में दिखाया जाता है बैंक लोन। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐसा है कि 12% के हिसाब से चार्ज करना है और 3 महीने का बाकी है देना। तो पहले हम देखेंगे कि बैंक लोन है कितना। बैंक लोन है हमारा 20,000 रुपीज़ का, बैंक लोन है हमारा 20,000 रुपीज़ का। नाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बनता है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 का 12% पहले निकालेंगे, इसको कट किया 2400 इंटू 3 मंथ्स का बाकी है 3/12, यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपीज़। तो ये 600 रुपीज़ हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके, लोन में भी ऐड करके दिखा सकते हैं। 600 यहाँ पे ऐड कर दिया तो 20,600, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा 3 मंथ्स का बाकी है तो हमने यहाँ दिखा दिया। हाँ, एक और भी तो इसका ट्रांजैक्शन होगा। इंटरेस्ट कहाँ दिखाते हो, इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हो, तो यहाँ लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जितना हमने दिया है दैट इज 1800, उसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग जितना बाकी है, कितना 600, तो हम 600 इसके अंदर ऐड करके 2400 यहाँ लिखेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा
कम है, मतलब लिखा नहीं है पूरा, तो हम उसको पूरा लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 है। कैपिटल वाला पार्ट आता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर, हम सबको पता है ना, हम सबको ये बात पता ही है कि बैलेंस शीट के अंदर हम लास्ट में कैपिटल लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। हमारी टोटल कैपिटल कितनी है, 1,60,000 की। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रोपराइटर को मिल रहा है फर्म की तरफ से, तो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 10%, 16,000 ये मिल रहा है, तो ऐड हो जाएगा। अब हमारे लिए तो लॉस है, कंपनी के लिए तो लॉस है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ P&L के डेबिट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देना पड़ रहा है। फिर ड्राइंग्स हम लेस करेंगे, लेस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, ट्रायल बैलेंस के अंदर 15,000 एंड विद दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें बोला गया है कि 700 चार्ज करने हैं, वापस लेस करेंगे, 700 चार्ज करने हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों क्रेडिट में, क्योंकि फर्म को वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ले रही है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा, हमें मिलेगा, और यहाँ पे हमने कैपिटल में से माइनस किया उसे, क्योंकि ऑब्वियसली हम किससे ले रहे हैं, प्रोपराइटर से ले रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ से लेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। पहली क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट, दूसरी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट, तीसरी हमने अक्रूड कमीशन लिया, फिर हमने अपरेंट प्रीमियम दिया, फिर कमीशन की बात हो गई, इंटरेस्ट की बात हो गई, IOC IOD की बात हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात हो गई। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को दो दो जगह सेट कर दिया है ना। सारी एडजस्टमेंट दो दो जगह आती है, तो सारी जगह हमने सब जगह अपने अपनी जगह पे उनकी जो एडजस्टमेंट्स है उनको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एडजस्टमेंट्स करने के बाद आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में चीज़ें ध्यान रखनी है, जो अमाउंट ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में आ चुकी है ड्यू टू एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट के कारण आप पहले ही लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखनी है, ये गलती मत करना दोबारा लिखने की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक वैसे देखा जाए तो फर्स्ट हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हैं, फिर हम वेजेस लिखते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा। 31,600 यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर आ जाता है परचेजेस, हम लिखते हैं परचेजेस हमेशा, परचेजेस दिया हुआ है 3,10,000। नाउ वन मोर थिंग, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे। रिटर्न, अब यहाँ पे रिटर्न डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, तो कौन सा रिटर्न परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है। देखो परचेज डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है, ठीक है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, उल्टा सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड पे 2,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, दैट इज आवर परचेज रिटर्न। देखो सम देखो वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। 3,08,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया मेरा परचेज, नेट परचेजेस हो गया। अब इस साइड हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली सेल्स, सेल्स भी तो लिखनी है, सेल्स का भी तो अमाउंट आएगा। सो यहाँ हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमारी टोटल दी गई है 5,20,000, ठीक है। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, वही अभी मैंने बताया। सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में है, तो डेबिट में दिया हुआ है रिटर्न में 3,000, तो ये माइनस किया 5,17,000, ठीक है। तो हमने परचेज कर लिया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब क्या करना है, हर अमाउंट को जहाँ जहाँ जो आता जा रहा है उसको ट्रांसफ़र करते जाओ, बाद में प्रॉफिट लॉस देखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। हाँ, अगर ये जगह नहीं बची तो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। कभी भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट हो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जो प्रॉफिट होगा हमें, दैट इज 6,000 रुपीज़, लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज, कैरेज के साथ इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वी अज्यूम दिस इज कैरेज इनवर्ड।
हम हमेशा इसे कैरेज इनवर्ड ही अज्यूम करेंगे अगर कुछ भी ना दिया हो तो, ठीक है। वेजेस, वी आर डन विद वेजेस, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आ जाता है सैलरीज। सैलरीज कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों आती हैं? क्योंकि ये ऑफिस का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस कहाँ आएगा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों? ये इंश्योरेंस प्रीमियम से पैसा मिला हुआ नहीं है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ध्यान रखना है, प्रीमियम जो पे करते हैं। देन ऑडिट फी, क्या होता है ऑडिट फी? हम सबको पता है, हम ऑडिटिंग कराते हैं अपने अकाउंट्स की, चेक करवाते हैं, उसके लिए हमें फ़ी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फी। अब आता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड ऑब्वियसली एसेट, कैश इन हैंड एसेट है हमारा 10,000 रुपीज़। कैश एट बैंक अगेन एसेट है हमारा 30,000 रुपीज़, ठीक है। ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पीछे जाओ, देखो सारे सम में, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। अब क्या है? बैंक लोन, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं बैंक लोन लायबिलिटी में। जो एडजस्टमेंट के साथ चला गया उसे दोबारा नहीं लिखना, गलती मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 प्लस 600, ठीक है, दैट वी हैव डन। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यस, डेटर्स आते हैं हमारे एसेट्स में और क्रेडिटर्स आते हैं हमारे, यहाँ लिख देते हैं बेटर, क्रेडिटर्स एसेट, अगेन एसेट में हमारे डेटर्स और लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स। सो डेटर्स है हमारे 1 लाख के और क्रेडिटर्स है हमारे 40,500 के, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल वापस एसेट है, बिल्स पेएबल मैं यहाँ लास्ट में लिख रही हूँ, वाई? बिकॉज कैपिटल के अंदर हमें कुछ और चीज़, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एडलेस करना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ हमें पता है कि यहाँ प्रॉफिट आया या लॉस आया तो यहाँ डालेंगे, तो इसके लिए एक आइटम हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ वाई आई एम कीपिंग अ लिटिल डाउन बैलेंस बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट में होता है क्योंकि वो आपका एसेट है, बिल्स पेएबल क्रेडिट में होता है इसीलिए आपका लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट में होता है, तो वो 7,500 वहाँ लिखे गए हैं। देन प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट उसका एक्सपेंस दिया हुआ है 4,500, वो डालेंगे। देन कमीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 2,000 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके हैं 31,600 रुपीज़, ठीक है। हमने सारे आइटम्स को डाल दिया है, हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकालेंगे, ठीक है। इस साइड का हमें साफ देखकर पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 5 लाख प्लस है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं ताकि हम निकाल पाएँ कितना प्रॉफिट है। 0,05755, 5,57,500। चलो इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 5,5,800। देन वी हैव this is 0,0,6,16,3. So total here is 4,112,173, 3,72,400. So here 5,5,7,500 minus 3,72,400. So here we got our profit. Which profit? This is our gross profit, है ना? So this is 0,015. Then this is how much? 15 minus 7, 8. 4 minus 3, 1. तो ये हमारा आ जाएगा gross profit. क्या आएगा? gross profit. हमने निकाला gross profit. कितना निकाला? 18,51,000 which is 1,85,100 रुपीज़। यहाँ पे टोटल लिख देंगे, लिखा टोटल। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, हमने जान के यहाँ पे जगह रखी थी, हाँ आपको भी रखनी है, ध्यान रखना है। आप प्रॉफिट लॉस के लिए दोनों जगह छोड़ देना, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का और ग्रॉस लॉस का, तो एक एक डाउन लिखना। नाउ
प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें, इधर का टोटल करते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 2 15 + 2 17, 17 + 1 18, 185, 100, 18,000 here, 0 0 1 10 3 1 9 0 2। ठीक है, ये तो हो गया, करेक्ट है, चेक कर लो एक बार, ये आ गया इस साइड का टोटल। दिस साइड नाउ 20 + 6 पहले करते हैं, बड़े बड़े सारे अमाउंट टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 + 1 5 6 7 8 8 + 21 29 29 + 16 29 + 16 1 45 45 45 + 20 65 65,000 + 2400। So here it is 67 400। Now 67 400 हम माइनस करेंगे, 0 0 11 - 4 7 2 12 - 7 5 9 - 6 3 and then 1 135 1,35,700। तो यहाँ का आ गया मेरा क्या, नेट प्रॉफिट। अब क्या करें हम, ये नेट प्रॉफिट को, अच्छा हाँ यहाँ का टोटल लिख लो, 203100 203100। फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे मैम बोलें सर बोलें वैसा ही लिखना है प्रॉपरली, कुछ अलग से नहीं, ठीक है, अपना दिमाग चलाना नहीं। नेट प्रॉफिट है, ऐड कर दो, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे। कितना है प्रॉफिट हमारा, 1,35,700। चलिए नेट प्रॉफिट डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे। अब हमें दिख ही रहा है कि ऑब्वियसली 16,000 इसमें एडेड है, 15,700 माइनस है, मतलब 300 यहाँ पे ऐड हो गया है, तो 1,60,300 यहाँ तक का टोटल है 4 का। देन वी हैव 1,35,700 है, इसका टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 1 6, देन इट विल बी 9 2 2,96,000। तो यहाँ पे 2,96,000 लिखेंगे, हो गया। नाउ एक बार चेक कर लो कि सारी जो आपने एडजस्टमेंट्स की हैं वो प्रॉपरली हैं, तभी आप इसका कैलकुलेशन करो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ भूल जाएं तो दिक्कत आ जाती है हमारे कैलकुलेशन में, ठीक है। वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, ठीक है, जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखो। चलिए अब यहाँ पे कोई और तो एडजस्टमेंट थी नहीं, ओके डन। डेप्रिसिएशन यस लिखा है, ओके। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैंक लोन ये भी लिखा है 600, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। कमीशन, अक्रूड कमीशन 300, ये हमारा क्या है, कमीशन एडवांस में मिला, अक्रूड कमीशन है, सॉरी एडवांस नहीं, अक्रूड कमीशन है, मिलना बाकी है। क्या हमने इसको एसेट में लिखा है, नहीं लिखा है, देखा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, सारे एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेने हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट हम भूल ना जाए, ठीक है। तो हमने ये 300 अक्रूड कमीशन यहाँ पे एसेट में लिखा। प्रीमियम एडवांस यस लिखा है, ठीक है। फिर और क्या, इंटरेस्ट ऑन आईओडी आईओसी, यस आईओडी आईओसी लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पहले एक बार देख लो सारी एडजस्टमेंट्स आपने कर ली है, फिर आप बैलेंस शीट का टोटल करो, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट रह नहीं जाए, 2 जगह लिखनी है एडजस्टमेंट, एक जगह यहाँ, कई बार ऐसा होता है यहाँ लिख लेते हैं कि वो प्रॉफिट है या लॉस है या एक्सपेंस है लिख दिया, पर गलती से बैलेंस शीट में रह जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें पहले टैली कर लेना है, देन वी आर गोइंग टू डू द टोटल। यहाँ पे हम कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले इसका टोटल करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1200, फिर आ जाता है 60,000 0 0, दिस इज 451, देन वी हैव 1 11, देन वी हैव 6 61,100 रुपीज़, देन दिस इज हाउ मच 0 0 5, प्लस कर रही हूँ मैं इसको, देन 6 + 7 दैट इज 13 3 1 0 3। तो यहाँ का टोटल कर लेते हैं 0 0, दिस इज हाउ मच 8 एंड दिस इज 3 4 5 5 6 3, ठीक है। सो विल राइट हियर 3,65,800, ओके। नाउ दिस साइड, अब एक चीज़ तो देखो हमें पता चलता है, यहाँ 500 है यहाँ 300 है, मतलब 800 तो आ जाने वाला है। चलो चांसेस आर मोर।
40,500 यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं, बहुत ईजी लग रहा है। 1,80,000 प्लस 10, 1,90,000, 1,90,000 प्लस 30, 2,20,000, 2,20,000 प्लस 1,00,000, 3,20,000, 3,20,000 प्लस 5, 3,25,000, 3,25,000 आ रहा है ये वाले पार्ट का, और इसका आता है 40,800। ऊपर और नीचे वाले का देखेंगे 0085, यस वी गॉट इट, है ना, परफेक्ट। तो 3,65,800। सो अंडरस्टूड किस तरीके से हमें करना है, हमें साथ साथ सारी चीज़ों को डालना है। पहले सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को, फिर सारे के सारे अमाउंट को, फिर प्रॉफिट निकालने हैं। हाँ, दोबारा से एक बार एडजस्टमेंट को चेक कर लेना कि मैंने सारी एडजस्टमेंट दो जगह डाली हैं कि नहीं डाली हैं, नहीं तो जैसे ये गलती हुई तो पूरा सम वापस हमें देखना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट्स में ही गलती होती है ज़्यादातर। एडजस्टमेंट देख लेना कि दो जगह डाली है कि नहीं डाली है, नहीं डाली है तो डाल के हम टोटल करेंगे, देन ओनली इट विल बी इक्वल, अदरवाइज तो इक्वल नहीं आने वाला है ना। तो अब ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। दिस वे वी आर गोइंग टू डू द सम, फाइनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हमने किया पहला सम, हम करेंगे बहुत सारे सम, नहीं 4, 5, 10 जितने हो सकते हैं उतने करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप खुद भी करो एंड देन फाइंड आउट कि क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उस गलतियों से सीखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो।